नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 12 के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कैपेसिटर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हमने कुछ न्यूमेरिकलों को किया था जो कि रिलेटेड थे किससे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर से, विद्युत संधारित्र से। कुछ डाउट्स भी आए थे जिन्हें मैंने क्लियर किया था, और इसके अलावा भी देखते हैं कुछ कोई जो क्वेश्चंस होगा वो मैं अभी देखूंगा किस तरीके के डाउट्स आए हैं। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है वो भी हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो हमने जो टॉपिक करवाया था वो था विद्युत धारिता। हम कर रहे थे संधारित्र की धारिता। हमने 3 तरीके के संधारित्र पढ़े थे, उनकी धारिताओं के बारे में देखा था। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम U से डिनोट कर देते हैं, वैसे बाकी किसी से भी कर सकते हैं लेकिन कैपिटल U से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, ये हमारे पास कोई संधारित्र है, यहां ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई संधारित्र है, इसको हमने क्या किया, आवेशित किया किसी बैटरी से। इसको हमने किसी बैटरी से आवेशित किया तो सीधी सी बात है ये धनावेश हो जाएगा, यहां पर उतने ही ऋणावेश आ जाएंगे। और हम ये मान के चलते हैं आवेशित है V वोल्ट से, C धारिता से, मतलब C धारिता इसने रख रखी है और ये चार्ज्ड है, ये आवेशित है। ये संधारित्र क्या है, आवेशित है। इसकी धारिता C है। इस पर हम ये मान के चलते हैं टोटल Q आवेश इसमें है। इसमें टोटल क्या है, Q आवेश इसमें है। और मतलब ये Q आवेश से कंप्लीटली आवेशित है। इसकी धारिता C हो जाएगी और इसमें जो टोटल विभवांतर है वो V है। लेकिन अब क्या करना है, ये तो केवल संधारित्र और उसके आवेशित संधारित्र की बात हो गई, लेकिन संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है। ये पहले से ही आवेशित है, लेकिन अगर हम और आवेश इसमें देना चाहें, मतलब हम इसे और आवेशित करना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास कोई दूसरा आवेश आ गया Q डैश। इसको हम इस Q डैश से भी इसको आवेशित करना चाहते हैं, और ये पहले से ही आवेशित है Q आवेश से, और हम Q डैश और इसे आवेश देना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इसको इस आवेश को यहां लेकर आएंगे या इसको इस संधारित्र को इस Q डैश से आवेशित करेंगे, तो इस आवेश को पहले से स्थित आवेश, उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी Q है, ये भी Q डैश है। तो अब इस Q डैश को यहां आने के लिए इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी Q से। बस यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की अगर परिभाषा की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्थिति पोटेंशियल एनर्जी, तो हम पहले परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या है, तो हम लिख सकते हैं पहले से आवेशित संधारित्र, पहले से आवेशित संधारित्र को और आवेशित करने के लिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, करने के लिए और आवेशित करने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है, ध्यान देना, कार्य एक तरह की ऊर्जा ही तो है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना, तो ये है। तो ये तो इसकी परिभाषा। हम इसका गणितीय विश्लेषण और कर लेते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस और कर लेते हैं। तो अब गणितीय विश्लेषण की बात करते हैं।
गणितीय विश्लेषण की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर इसके गणितीय विश्लेषण की बात करें तो क्या है, हम ये मान के चलते हैं पहले से आवेश क्यू थे, पहले से आवेश क्या थे, क्यू थे। हम कैपिटल क्यू आवेश लेकर आते हैं अलग से। वो कैपिटल क्यू का मतलब 1000, 2000, 1200, 1500 कुछ भी हो सकते हैं। पहले से इसमें क्यू आवेश स्थित थे और अब हम इसे और आवेशित करना चाहते हैं कैपिटल क्यू तक। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा, तो टोटल किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। तो इसे हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माना कोई संधारित्र जिसकी धारिता कैपिटल सी है, जिसकी धारिता कैपिटल सी है, स्मॉल क्यू आवेश से आवेशित है, आवेश से आवेशित है, ठीक है। तथा संधारित्र का विभवांतर प्लेटों के मध्य कर दो, प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है V है, ठीक है। अतः ध्यान देना, आवेशित संधारित्र को अतिरिक्त dq आवेश देने में किया गया कार्य, ऐसे तो अल्प कार्य ही होगा। अभी हम सिर्फ dq आवेश दे रहे हैं इसे, इस संधारित्र जो कि q था सिर्फ dq आवेश दिए, थोड़े से आवेश दिए, फिर देखते हैं कि किया गया अल्प कार्य कितना होता है। तो dw v dq विभवांतर की परिभाषा से, क्योंकि विभवांतर की परिभाषा होती है v इक्वल्स टू w बटे में q, तो w बराबर में vq। लेकिन अगर हम dq आवेश देंगे तो अल्प कार्य भी तो dw किया जाएगा, विभवांतर तो सेम रहेगा प्लेटों के मध्य, तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब तो ये बात हो गई। देखो इसे थोड़ा सा, तो ये है कि यदि हम क्या करते हैं, थोड़े से आवेश देते हैं तो हमें अल्प कार्य, हमारे द्वारा एक अल्प कार्य किया जाता है, और जब अल्प कार्य किया जाता है तो विभवांतर की परिभाषा से v इक्वल्स टू w बटे में q हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसे, इसके बाद बात आती है यदि संधारित्र को कैपिटल Q आवेश तक, मतलब टोटल स्मॉल q से इसे कैपिटल Q तक हम चार्ज कर दें, या फिर हम कहें कैपिटल Q अतिरिक्त आवेश दे दें। dq तो थोड़े से दिए थे, 100 में से पहले 2 दे के देख लिया, जितना कार्य होगा कर लिया। अब हमें पता चल गया कि मतलब अगर टोटल 100 देंगे तो टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा। यदि संधारित्र Q आवेश तक आवेशित किया जाए, आवेशित किया जाए, तब कुल कार्य, ठीक है, तब कुल कार्य किया गया कार्य, ये भी देख लेते हैं। W सीधी सी बात है, 0 से लेकर हम कैपिटल Q तक इसे चार्ज करेंगे, ठीक है ना। हम अतिरिक्त आवेश कैपिटल Q देना चाहते हैं, स्मॉल q आवेश से पहले से आवेशित था, तो कैपिटल Q में से पहले थोड़ी सी चार्ज देके देखें, अब कैपिटल Q तक देखेंगे तो टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा, v dq, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब क्या है, चूंकि हम एक परिभाषा जानते हैं कि c बराबर में q बटे में v होता है, c बराबर में q बटे में v,
तो v बराबर में क्या हो जाएगा, q बटे में c, जिस आवेश तक आविष्ट करना चाहते हैं। तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से q, और v की जगह हम यहाँ रख लेते हैं q बटे में c dq। ठीक है, क्या रख लेते हैं, dq, ये कर लेते हैं, क्योंकि हम अतिरिक्त पहले c बराबर में q बटे में v, क्योंकि हमने q आवेश से आवेशित किया था, c इसकी धारिता थी और v इसका विभवांतर था, तो स्मॉल q आएगा। ठीक है, ये तो तब था जब ये वाली कंडीशन थी। अब क्या है, जो चीज कांस्टेंट होगी उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/c कांस्टेंट है, धारिता कांस्टेंट होती है, q dq। अब तुम इसका समाकलन करोगे तो हमें पता है q dq का समाकलन होगा q² बटे में 2। तो हमारे पास जो w आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2c q² बटे में 2, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 0 से कैपिटल Q। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार Q में कैपिटल Q रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा 1/2c और ये आ जाएगा q² माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये w q² बटे में 2c आ गया। ठीक है, और यही किया गया कार्य किसके रूप में संग्रहित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो u बराबर में w, या हम कह सकते हैं 1/2 q² बटे में c। ठीक है, और ये समीकरण जो फोर्थ है, तो इस समीकरण फोर्थ है, यही स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला भी है और काफ़ी न्यूमेरिकल इससे सोल्व होते हैं। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, देखो इसे, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आया है 1/2 q² बटे में c, और यही हमारे पास क्या है, जो किया गया कार्य है 0 से कैपिटल Q तक अतिरिक्त आवेश देने के लिए जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो इस स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, इसका जो गणितीय विश्लेषण है कुछ इस तरीके से करना है। हम इसको और आगे सोल्व करें तो देखो, हमें एक चीज पता है, c बराबर में q बटे में v था, या हम कह सकते हैं जो धारिता है वो तो उतनी रहेगी, हमने तो अतिरिक्त आवेश दिए हैं। तो अब बात करते हैं, c बराबर में q बटे में v है, ठीक है ना। तो v बराबर में क्या हो जाएगा, q बटे में c। v बराबर में क्या हो जाएगा, q बटे में c। लेकिन हम q बराबर में कितना हो जाएगा, q बराबर में हो जाएगा cv। ठीक है, तो q बराबर अगर cv हो जाता है तो हम एक काम करते हैं, यहां पर c बराबर में q बटे में v, तो q बराबर में cv हो जाएगा, और यहाँ हम मान रख देते हैं, u का मान इस तरीके से भी आ सकता है, और वो हो जाएगा 1/2, और q का मान रख रहे हैं हम c² v² बटे में c से c गया, और जो एक फॉर्मूला है 1/2 cv², ये भी इसका एक फॉर्मूला आ सकता है, और इक्वेशन 5 के रूप में हम ये फॉर्मूला भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देना चाहें कि अगर c बराबर में q बटे में v होता है, तो c बराबर अगर हम q बटे में v रख दें तो भी हमारे पास एक फॉर्मूला निकल सकता है कि c बराबर में q बटे में v है। तो फिर समीकरण 4 से ये हो जाएगा u बराबर में 1/2 q² तो है ही, और c बराबर में q बटे में v होता है, q से q गया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला 1/2 में qv भी है। ये समीकरण 6 के रूप में ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास स्पेस है तो चलो, तो देखो u के कितने फॉर्मूले आए हैं,
1/2 QV 1/2, ये जो फॉर्मूला 1/2 CV², सबसे ज़्यादा ये काउंटेबिलिटी में आता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। बाकी तो सारे सही हैं। और 1/2 QV 1/2 CV², 1/2 Q²/MC। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ये हमारे किसके हैं? स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। देखो इसे।